नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग वर्ष 2024-25 में शुरू किए गए प्रमुख पहल के देखेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो सरकार, गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है साल 2024-25 में, उससे संबंधित पॉइंट को देखेंगे। अक्सर यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामों में, तो अगर आप एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, तो ये टॉपिक आपका रिवाइज होना चाहिए। आज हमारा चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 44 नंबर है। यह एडुटेरिया करेंट अफेयर है जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को बहुत अच्छे से कवर करता है। हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, इसके बाद बहुत जल्द हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। यह जो है से नेशनल इंटरनेशनल है, और आपको बता दें कि यहाँ पे अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक करेंट अफेयर को समसामयिक रूप में इस समय समाहित किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से इनिशिएटिव है और उस इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया और उसका मकसद या उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को रिमेंबर और समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला इनिशिएटिव बात किया गया है E0 FIR पहल। तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और E0 FIR पहल जो है गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। तो अमित शाह भारत के होम मिनिस्टर है। आप ये याद रखेंगे, 40C के तहत साइबर अपराधियों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनसे? तो 14C के तहत साइबर अपराधियों से, यानी कि जो साइबर अपराधी होते हैं उनसे निपटने के लिए E0 पहल गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया। दूसरा, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल। आप देख पा रहे हैं, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल, ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ये झारखंड के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय विरासत को राष्ट्र की संस्कृति और शासन संरचना में एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना। तो हमारा हो जाएगा झारखंड सरकार हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल। एंड HEALD पहल जो है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। अमित शाह कौन है? तो अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। लोगों को लीवर की बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में शिक्षित करना, यानी लोगों को लिटरेट करना, लोगों को शिक्षित करना। किसके? तो बोलेंगे लीवर की बीमारियों, जो लीवर के डिजीज होता है उनकी रोकथाम, उनके प्रिवेंशन के लिए लोगों को हमें लिटरेट करना है, शिक्षित करना है। हेल्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एक इनिशिएटिव है, अमित शाह के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट हमारा पशु औषधि पहल। तो फसल औषधि पहल जो है भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। किसानों और पशुपालकों को सस्ती पशु चिकित्सा दवाइयां उपलब्ध कराना इसका मेन मकसद है। पहल का नाम है पशु औषधि पहल, भारत सरकार के द्वारा। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल जो है केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। यह बंदरगाह प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण के मानचित्रण और मानकीकरण पर केंद्रित है, यानी मानकीकरण पर केंद्रित है और मानचित्रण पर केंद्रित है। पहल का नाम है एक राष्ट्र एक बंदरगाह, और ये जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा जो पहल है, इस पहल का नाम है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक महिला अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जाएगी। तेरे मेरे सपने पहल, ये राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे हम बोलते हैं नेशनल वोमेन कमीशन। तो नेशनल वोमेन कमीशन के द्वारा तेरे मेरे अपने सपने, यानी सपने पहल जो है लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शादी से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना। यह देश के 9 राज्यों में शुरू किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। इसी प्रकार से इसका राष्ट्रीय महिला आयोग का विजय राहटकर जो है अध्यक्ष आप याद रखेंगे। प्राउड पहल, केरला गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ केरला सरकार के द्वारा प्राउड पहल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य घरों से एक्सपायर एंड अप्रयुक्त दवाओं का एकीकृत कर उनका निपटान करना। तो केरल सरकार के द्वारा प्राउड पहल को लॉन्च किया। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह एक क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट में मंत्री हैं। इसका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल, इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना। यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है। तो यह पहल प्रशासन गांव की ओर। तो इस प्रकार से हम देखें कि विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो अभियान है या फिर पहल जो इनिशिएटिव है वो है सागर में सम्मान पहल। यह केंद्रीय पतन और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की संख्या और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए
लॉन्च किया गया है। नई दिशा पहल, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लाया गया है नई दिशा पहल। उद्देश्य क्या है, तो स्कूल ना जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया है। सहयोग पहल, सहयोग पहल जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और पात्र शहरी गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना। नेक्स्ट है महासागर पहल, भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है महासागर पहल, और इसका उद्देश्य है वैश्विक महासागरीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए। एक देश एक धड़कन पहल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। देशभक्ति की अमर भावनाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए लॉन्च किया गया एक देश एक धड़कन पहल। ग्रीन स्किल और इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण पहल, ये जो है से कौशल विकास उद्यमिता और मंत्रालय और सेल इंडिया के द्वारा मिल के इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो छात्रों और शिक्षकों को हरित ऊर्जा और ईवी कोर्स से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा है मिशन वसुंधरा, तो मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका मकसद है कि यह महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत असम के निवासी समुदायों और औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। और नेक्स्ट हमारा जो पहल है वो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल। तो आप यहाँ पर्यटन का नाम अच्छा साथ रखेंगे। ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यानी टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया और ये पहल का नाम है पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी। इसका उद्देश्य पर्यटन को सामाजिक समावेश, रोजगार, आर्थिक विकास के साधन के रूप में बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के तहत 6 पर्यटन स्थल ओरछा, अनगांडी कोट, बोधगया, आइजोल, इसी प्रकार से जोधपुर, श्री विजयपुरम की विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट जो पहल है वो सारथी 1.0 पहल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और नालसा की संयुक्त पहल है। इस पहल के द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार व्यक्ति, भीख मांगने वाले व्यक्ति, अन्य विमुक्त खानाबदोश जनजाति को जागरूकता और कानूनी सहायता के माध्यम से सशक्त करना। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल डिटॉक्स पहल, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और स्वास्थ्य डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। अग्नि पहल जो है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मकसद है कि आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्य धारा में लाना। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। नेक्स्ट है मिडटेक मित्र पहल, जो कि स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। यह एक ऐसा मंच है जो देश के युवा प्रतिभाओं को हाथ थामकर उनके जोश, ज्ञान और तर्क आदि को अंतिम रूप देगा और उन्हें नियामक मंजूरी दिलाने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है। ये एडुटेरिया करंट अफेयर ईयरली करंट अफेयर है, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है। अगर आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का, या फिर बीपीएससी एडीओ टीचर और स्टेट, तो आदि एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा और दूसरे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज हमारा चैप्टर नंबर 44 था। आज हम लोग 44 तक कंप्लीट किए। अगर आप 1 से नहीं देखें तो आप ज़रूर देखें। कुछ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसे हम लोग वेब पोर्टल किए, मोबाइल ऐप किए। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव यानी प्रमुख पहल से संबंधित था, जो कि 24-25 के दौरान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।